नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, आज 6 दिसंबर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। हम बात करने जा रहे हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत का संविधान बनाने वाले या संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आज 6 दिसंबर को पूरे विश्व भर में महापरिनिर्वाण दिवस देखा जा रहा है। हम यहां पर बात करेंगे कि क्या है महापरिनिर्वाण, बात करेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व की क्या क्या भारत के लिए बाबा साहेब का योगदान रहा। बात करूं, अभी कहा था मैंने कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र का संविधान आप ही के द्वारा निर्मित किया गया। संविधान सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति हुआ करती थी। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। चलिए बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। बात करूं, महापरिनिर्वाण एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति। मृत्यु के बाद मुक्ति। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों लक्ष्यों में से एक माना जाता है। बात अगर करूं मैं कि बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है। भगवान बुद्ध की मृत्यु को भी महापरिनिर्वाण के रूप से जाना गया था। अगर मैं बात करूं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहेब शोषितों वंचितों के मसीहा रहे। वे एक समाज सुधारक रहे हैं, न्यायविद रहे, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, लेखक, विचारक, बहुभाषाविद, विद्वान थे। वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने वंचितों, दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कार्य किया, उनके लिए लड़ाई लड़ी और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। इसके अलावा बात मैं करूं कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समाज से छुआछूत और अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास किया। संविधान में हमें एक अनुच्छेद मिलता है 17। 1916 में बाबा साहेब को कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे। अगर मैं बात करूं, वे भारत के पहले कानून मंत्री और उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में, मैंने अभी कहा था कि सबसे प्रमुख समिति हुआ करती थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ। बहुत दुखद घटना हुई उस दिन। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक है, समाधि है। अगर मैं कहूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन्हें 1990 में। इसके अलावा लैंगिक असमानता को कम करना, लड़का लड़की में भेदभाव को समाप्त करना, श्रमिकों, किसानों, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करना, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी बताया मुख्य नायक 1920, बहिष्कृत भारत आदि डॉक्टर अंबेडकर जी की पत्रिकाएं रही। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और साथ अनुसूचित जाति फेडरेशन जैसे संगठनों की स्थापना करी और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 1947 से 51 तक पहले कानून मंत्री रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आपके मौलिक अधिकार है उसमें एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उससे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। 1956 में नागपुर में आयोजित एक समारोह में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1990 में इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
ये रही दोस्तों बाबा साहेब की कुछ बातें जो हमें यहाँ पर समझना चाहिए। और पुण्यतिथि पर न्योतुल्य के परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।